जय हिंद दोस्तों, मैं उदित एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूएम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में नाउन फंक्शंस ऑफ नाउन मतलब नाउन के कुछ फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। जो जो उनके काम है नाउन के, एक्चुअली नाउन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उनका कहाँ कहाँ हमको नाउन मिलता है, ये समझिए सेंटेंस में। तो उनका यूज़ क्या है, जैसे हमने पढ़ा था कि नाउन कहाँ सब्जेक्ट के रूप में हमें मिलता है, दूसरा नाउन कहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में मिलता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इस जगह क्या मिलता है हमें, नाउन मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। अगर जिसने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा उसका, उस वीडियो का, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है किस चीज़ की, प्रोनाउन की। डेफिनेशन सभी को पता ही होगी, क्या है, जो वर्ड्स नाउन की प्लेस पर यूज़ होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था, उससे मैंने जो पिछली वीडियोज़ हैं उनमें मैंने जिक्र किया है प्रोनाउन का, उसमें डेफिनेशन वगैरह बताइए, तो आप वो चेकआउट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा वीडियोज़। अब जैसे आगे हम बढ़ते हैं तो इसके क्या है, इसके फंक्शंस जब हम जानेंगे तो आप ये समझिए, जो भी नाउन के फंक्शंस हैं, मतलब जो जो काम नाउन करता है, जो भी काम XYZ, जो भी, आप अभी इतना समझो कि जो काम नाउन का है वही काम किसका है, प्रोनाउन का है। आखिर जो वर्ड्स नाउन की प्लेस पर यूज़ हो रहे हैं वही तो प्रोनाउन है भाई। प्रोनाउन इनडायरेक्टली क्या है, प्रोनाउन एक नाउन ही है, उसी की जगह यूज़ हो रहा है, एक तरह से यही हुआ ना। मतलब क्या हुआ, प्रोनाउन क्या है, नाउन की जगह यूज़ होने वाले वर्ड्स, मतलब जो नाउन है उसकी जगह किसी वर्ड को रख दिया जाए वो प्रोनाउन है, यही हुआ मतलब इसका। जी सर, यही हुआ। अब देखो, इसमें कुछ चीज़ें हैं, इन सब जगह क्या होता है, प्रोनाउन यूज़ होता है, इन सारी जगह। बट कुछ जगह हैं जो आपको याद रखनी है कि सर वो कौन कौन सी जगह है। तो देखो, ये है सबसे पहला जीरंड। सर जीरंड क्या होता है, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। तो अभी क्या समझना है, ये वर्ब का ING फॉर्म होता है जो नाउन के रूप में यूज़ होता है एज अ सब्जेक्ट का काम करता है। तो ये जो जीरंड है ये क्या किसका काम करता है, नाउन, और नाउन क्या, सब्जेक्ट। तो ये कभी प्रोनाउन नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। अच्छा ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये जीरंड नहीं हो सकता, बट जीरंड पता नहीं क्या होता है, तो ये मैं अभी बताऊंगा आपको। ये थोड़ा सा टॉपिक जैसे हम वर्ब स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरी बात है आर्टिकल। नाउन के पहले हम आर्टिकल यूज़ करते हैं, है ना। हम लिख देते हैं द बुक, एन एलिफेंट, लिख देता ना ऐसे करके, तो वो नाउन के आगे हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। बट प्रोनाउन के आगे क्या तुमने कभी सुना है, आ ही, कभी ऐसा वर्ड सुना है, जैसे ये लिखा है, लिखा हो कहीं पे आ ही, या लिखा हो द शी, कभी सुना है, नहीं ना। तो ये क्या है, गलत होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रोनाउन के आगे कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता, और अगर आपको कभी दिखता है तो वो क्या होगा, रॉन्ग। समझ गए होंगे आप। चलिए दूसरी चीज़, इन्फिनिटिव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कि सर ये होता क्या है, ING फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, होता क्या है ये हमें तो नहीं पता। तो अभी आप देखो, ये समझो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, और ये 5 फॉर्म होती हैं। दीज आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। सर अच्छा, हाँ, जैसे फर्स्ट फॉर्म में लिखा है क्या, मैंने लिखा गो। सेकंड फॉर्म सभी को पता होगी ना, वेंट। थर्ड फॉर्म गॉन, और ये फोर्थ फॉर्म क्या होती है, ING फॉर्म होती है। इसी को क्या बोलते हैं, ING फॉर्म। मतलब ये क्या लिख जाएगा यहाँ, गोइंग। कि सर फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है, तो ये सिंगुलर होती है, इसी को क्या बना देती है, सिंगुलर। मतलब
गोज, ES लगा के। ये सारी चीज़ें क्या हैं, वर्ब की हैं। वर्ब एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। बड़ा टॉपिक का क्या मतलब कि अगर आपने उसको समझ लिया वर्ब को अच्छे से, तो ये समझिए 30 to 40% आपने ग्रामर कंप्लीट कर ली। एग्जाम्स में एरर्स बनते हैं, 30 to 40% एरर्स आपको किससे मिलेंगे, वर्ब से। तो वर्ब बहुत ही, ये समझ लीजिए कि कीमती टॉपिक समझ लीजिए ग्रामर का, या उसको अगर हमने पढ़ लिया तो ग्रामर इजी लगने लगती है, ठीक है। तो उसको पढ़ना, उसको बहुत ज़रूरी, उसको समझना। तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। अभी वर्ब हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा अगला टॉपिक होगा वर्ब ही होगा। वर्ब में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वर्ब होता क्या है, थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी हम फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं तो पूरा एक साथ टॉपिक नहीं कवर करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर इतना तो आ गया हमें। ये क्या होता है, 2 + V1 अगर कहीं लिख जाए, जैसे लिखा है टू गो, तो ये क्या होता है, इन्फिनिटिव। ये नाउन का काम करता है, ठीक है। तो ऐसा फॉर्म कभी भी प्रोनाउन नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ नाउन के पास ही क्वालिटीज़ हैं। क्या, जीरंड है, नाउन होगा, ठीक है। ING फॉर्म अगर वर्ब की है। सेकंड, 2 + फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा, नाउन होगा। थर्ड क्या है, आर्टिकल, इसके पहले, प्रोनाउन के पहले नहीं आते, हमेशा किसके पहले यूज़ होते हैं, नाउन के आगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको समझनी थी। अब यहाँ हमने डिस्कस तो कर लिया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने क्या बताया, ये लिखा ऑब्जेक्ट। कभी आपने सुना है कि ऑब्जेक्ट के भी टाइप्स होते हैं, कभी भी? अगर पढ़ा हो या सुना हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, 2 टाइप्स के होते हैं। सर ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप के होते हैं? हाँ, कौन कौन से, चलो बताते हैं। देखो कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट जो वर्ब के साथ आते हैं। सेकंड, जो प्रीपोजिशन के साथ आते हैं। ये 2 तरह के ऑब्जेक्ट हैं। सर क्या बात कर रहे हो, मतलब इनमें भी कोई टाइप हो गया? ऑफ कोर्स है, ये टाइप्स हैं इनके। क्या हमें समझाओ तो, ऐसे हमें थोड़ी ना समझ में आया। देखो एक एग्जांपल समझो, मैंने एक एग्जांपल लिखा यहाँ। एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा राम said to her। सेकेंड लिखा राम reads the book। मैंने ये 2 एग्जांपल्स आपके सामने लिखे। अभी आप समझना, ये क्या है, सब्जेक्ट। राम ने उससे कहा, यहां हर क्या है, ऑब्जेक्ट। भाई कैसे पता चला ऑब्जेक्ट? जैसे हमने डिस्कस किया था, कैसे कि सब्जेक्ट ने कोई काम किया और इफेक्ट किस पे पड़ा, ऑब्जेक्ट पे। मतलब जिस पे इफेक्ट पड़ा वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ये चीज़ समझी थी। अब यहाँ क्या, राम ने कहा है, किससे कहा है, हर से। अब देखो इसके पहले ये क्या आ रहा है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब ये हर किसके बाद आ रहा है, मतलब हर किसके बाद आ रहा है, टू के। मतलब प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गए, इन ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब इसको पढ़ो, ये क्या है, सब्जेक्ट
रीड्स अ बुक, ये क्या है, किसको पढ़ता है, बुक को। बुक क्या हुई, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, वर्ब, अभी वर्ब पढ़ा नहीं है बट क्या है, वर्ब क्रिया, मतलब जो सब्जेक्ट काम करता है या सब्जेक्ट ने जो काम किया है वो क्या है, क्रिया है, मतलब वर्ब है। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ब। अब देखो वर्ब के बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, तो ये कौन सा हो गया, वर्ब ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें हमें अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा। मतलब आप ये समझ लीजिए, आप अपना एक ढांचा तैयार कर रहे हैं अभी, फंडामेंटल समझ के, फंडामेंटल्स पढ़ के, और ये चीज़ समझ में अगर आ जाती है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको ग्रामर में कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप हर एक चीज़ बड़े आसानी से समझेंगे, बड़े आसानी से हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मैंने लिखा राम प्रेजेंटेड a ring to her। अब इसको समझना, क्या है राम, राम क्या कर रहा, कोई काम कर रहा है। सब सेंटेंस में किसकी बात हो रही, राम की। क्या है राम, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, प्रेजेंट, वो किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है किसी के सामने, क्या है, मतलब वो क्या कर रहा है, रिंग, रिंग प्रेजेंट कर रहा है, किसको, हर को, मतलब उसको, कोई लड़की है। ठीक है, अब ये समझो ये क्या है, वर्ब। अब इस सेंटेंस में ना दो ऑब्जेक्ट, क्या है, दो ऑब्जेक्ट है। पहला रिंग ऑब्जेक्ट है, सेकंड क्या है, ये भी हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये टू क्या है, प्रीपोजिशन है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है। अब ये समझो ये ऑब्जेक्ट किसके बाद आया है, वर्ब के बाद। मतलब ऑब्जेक्ट के पहले क्या आ रहा है, वर्ब, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब ऑब्जेक्ट। ये देखो प्रीपोजिशन है, इस ऑब्जेक्ट के पहले क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ आया, कोई चीज़ कहीं पे डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रीड करूँगा। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, ये जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आप अपना बेस मजबूत कर रहे हैं, आप अपना ढांचा बना रहे हैं। ठीक है, तैयार कर रहे हैं उस चीज़ को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।